अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। उसके बेटे का नाम श्यामू था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान विष्णु के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण घर में उसकी माँ और उसकी बहन बहुत परेशान रहते थे। एक दिन श्यामू घर नहीं आया तो उसकी माँ ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, बेटी जरा श्यामू को मंदिर से बुला के ले आओ। मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। तब उसकी बेटी बोली, माँ यह तो रोज की बात है। एक काम करो, आप खाना बनाकर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। तब उसकी माँ बोली, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहां खाना पहुंचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने को मजबूर तो कर देती है। तभी वहां श्यामू आ जाता है। वह बोलता है, माँ तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो। मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़े रहना चाहता हूँ। माँ बोली, पहले तुम खाना खा लो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब श्यामू बोला, क्या बात है माँ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हो? तब माँ बोली, बेटा तेरे पिताजी होते तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन अब तुम्हारी बहन का विवाह करना है और जो कुछ तुम मंदिर से लाते हो उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। श्यामू बोला, माँ तुम तो बेकार की चिंता करती हो। मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब उसकी माँ बोली, बेटा तुम बहुत सीधे हो, तुझे नहीं पता कि लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। तब श्यामू बोला, माँ मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तो मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। श्यामू खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आते हैं तो श्यामा ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी बेटी को प्रसाद दिया। सेठ जी की बेटी ने प्रसाद फेंक दिया। तब श्यामू बोला, सेठ जी आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? सेठ जी बोले, बेटा इसे माफ कर दो। पहले यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा किया करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई एक बीमारी से मर गया। तब से ये भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन यह नहीं मानती। श्यामू बोला, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? सेठ जी बोले, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। श्यामू बोला, सेठ जी आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा से यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी, वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति करने लगेगी। श्यामू बोला, सेठ जी मेरी बहन विवाह योग्य है, मैं पहले उसका विवाह करूंगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। सेठ जी बोले, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा, एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। श्यामू अपनी माँ से बात करता है और वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर श्यामू अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर श्यामू विवाह की सारी तैयारियां कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी श्यामू के घर आते हैं और कहते हैं कि श्यामू अब यह विवाह नहीं हो सकता। श्यामू बोला, सेठ जी यह आप क्या कह रहे हैं, शाम को बारात आने वाली है। सेठ जी बोले, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है, वह कह रही है यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, वह भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। श्यामू बोला, सेठ जी मुझे अपनी बहन का विवाह कर लेने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी बोले, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुम कहीं और से इंतजाम कर लो।
यह कहकर सेठ जी चले गए। श्यामू दौड़कर मंदिर पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, आज आपके इस भक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद श्यामू घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी उसकी माँ वहां आ गई। माँ बोली, बेटा, ये सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा? श्यामू बोला, माँ, मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। श्यामू बोला, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। लड़के का पिता बोला, भाई, मैं तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी, और यह जेवर तुमने मेरे घर क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे। श्यामू बोला, लेकिन यह आपको किसने पहुंचा दिए? तब लड़के का पिता बोला, पता नहीं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि श्यामू ने ये सामान भेजा है। वे देकर चले गए। जब मैंने देखा तो इसमें रुपए और जेवर थे, इसलिए मैं ये जेवर वापस लाया हूँ ताकि तुम अपनी बहन को पहना सको। यह सुनकर श्यामू रोने लगा और बोला, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए, यह सब उनकी ही माया है। यह कहकर वह रोने लगा। श्यामू ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारे रुपए और जेवर वाली बात सुनी, वह भगवान में विश्वास करने लगी है। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। तब श्यामू की माँ बोली, बेटा, इनकी बात मान लो, ये भी एक लड़की के पिता हैं, इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वहीं श्यामू का विवाह भी संपन्न हो गया और श्यामू ने खुशी खुशी अपनी बहन की विदाई की। श्यामू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और वो दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु का रोज पूजा पाठ करने लगे। अब सेठ की लड़की को भगवान विष्णु पर बहुत ही विश्वास हो गया था। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे